नमो नमः। तो बच्चों फाइनली आज आप आ ही गए हैं अपनी पहली क्लास लेने। पहले तो आपके लिए तालियां, क्योंकि आपने पढ़ने का फैसला कर लिया है, ये बहुत अच्छा कार्य किया है। आज आप ध्यान देने आए हैं अपनी कौन से, जो आपकी कक्षा 6 है उसके पाठ फर्स्ट पर, वो भी कौन सा, संस्कृत का, राइट? वेरी गुड। देखिए आज जो आपका प्रथम पाठ कहने का क्या तात्पर्य, अब आप सोच रहे हैं प्रथम पाठ मतलब प्रथम मीन्स वन, एक, पाठ मीन्स चैप्टर, मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर। शब्द परिचय, शब्द वर्ड परिचय, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब आज आप अपने पहले पाठ में क्या करने वाले हैं, जो वर्ड्स हैं उनका इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, उनका परिचय प्राप्त होगा फर्स्ट। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, एषः क्या है, ये उच्चारण करने का प्रयास करेंगे सभी। प्रयास मतलब आपको कोशिश करनी है, ट्राई करेंगे आप बोलने का। एषः कः, एषः अर्थात यह मतलब जो हमारे पास में है। जैसे हिंदी में आप जो पास होता है उसे आप कहते हैं यह, और जो दूर होता है उसे क्या कहते हैं, वह। इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिस एंड दैट। जो दूर है उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, दैट। ऐसे ही सेम जब आप संस्कृत में करते हैं तो कहेंगे एषः, यह, कः क्या है, कः अर्थात प्रश्नवाचक है बच्चा, ये कः अर्थात क्या, यह क्या, यह किसे कह रहे हैं, वो ये जो पास में है बिल्कुल, क्या है ये, एषः यह, चषकः ग्लास है, ग्लास को क्या कहते हैं, चषकः। ये ध्यान रखिए, पहले एषः कः, यह क्या है, एषः चषकः, यह ग्लास है। ग्लास कौन सा, जिससे हम पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, ठीक है। एषः कः, एषः चषकः, यह क्या है, यह ग्लास है, ठीक है। किम, किम क्या है, किम क्या, एषः यह, बृहत् बड़ा है, किम अर्थात, किम का मतलब क्या हुआ, किम मतलब क्या, एषः यह, बृहत् अर्थात बड़ा है, क्या यह बड़ा है, बहुत बड़ा है ये, नहीं, एषः क्या होता है, एषः का अर्थ, वेरी गुड, यह, लघु, लघु अर्थात छोटा है, नहीं, एषः यह जो ग्लास है ये बड़ा नहीं है, कैसा है, लघु, छोटा है। बड़े को क्या कहते हैं, बृहत्, क्या कहेंगे, बृहत् मतलब बड़ा, और लघु मतलब छोटा। फिर से ध्यान देंगे, एषः का क्या तात्पर्य हुआ, यह, दिस, कः क्या है, एषः चषकः यह ग्लास है, किम एषः बृहत् क्या यह बड़ा है, नहीं, एषः यह चषकः, जो चषकः अर्थात ग्लास है, नहीं, यह नहीं है, क्या नहीं है, बृहत् नहीं है, ये क्या है, लघु, छोटा है यह। समझ रहे हैं आप? फिर से ध्यान दीजिए, एषः का ध्यान, आज आपको शब्द परिचय में क्या क्या पता चला, एषः मतलब यह, कः अर्थात क्या है, किम, किम का अर्थ भी क्या होता है। देखिए ये जो कः है इसके दो अर्थ होते हैं, हम अभी बताते हैं। कः मतलब क्या, एक आप कहेंगे क्या, और दूसरा क्या होता है, कौन। अब आप सोच रहे होंगे हम कब क्या बोले और कब हम कौन बोले, समझ रहे हैं आप? देखिए जिस समय कोई थिंग होगी, चीज होगी, वस्तु होगी, उस समय आप कहेंगे क्या, एषः क, यह क्या है। परंतु जब यहाँ पर क्या होगा, वस्तु ना हो करके यहाँ पर एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा आ जाए, ओके, तो आप क्या कहेंगे, एषः कः, यह क्या कहेंगे आप, नहीं, यह कौन, आप क्या कहेंगे, यह कौन, इसने क्या पहनी है, ये शर्ट पहनी है इसने, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे,
क्या कहेंगे आप इसे? नहीं, क्योंकि हमें पता है ये तो एक बच्चा है, लेकिन हम क्या कहेंगे? कौन कहेंगे। मतलब ये राम है, मोहन है, राहुल है, अथवा कोई भी नाम है, हम पूछ रहे हैं एषः कः, यह कौन। परंतु जब हमारे पास क्या होगी, कोई चीज होगी, थिंग होगी, तब हम कौन नहीं कहेंगे, यह कौन है ये कहेंगे हम नहीं। ग्लास है वह, तो हम क्या कहेंगे? एषः कः, यह क्या है। एषः कः, यह कौन है। इस तरह दो अर्थ आपको पता चले हैं कि कह जो होता है ये प्रश्नवाचक है और इसके दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से? क्या और कौन, दोनों क्या है? कह के ही अर्थ है। आपका आ गया है सेकंड पोर्शन। जो सेकंड पोर्शन है वो क्या कह रहा है? सह कह। अभी आपने ध्यान दिया था क्या? एषः, एषः था यह है, जो पास में था दिस, बट सह का क्या है? वह है, जो दूर है। क्या है? सह मतलब वह, अर्थात दैट, जो दूर है आपसे वह। ठीक है। कह, कह का अर्थ क्या था? क्या अथवा कौन। सह कह, वह कौन है। हमने यहाँ पे कौन क्यों लिया? क्योंकि आप अपनी बुक खोलकर देखिए, अभी बुक खोली हुई है ना। वेरी गुड, बुक खोलकर बैठेंगे जब आप चैप्टर लेंगे। ठीक है। चैप्टर जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या है, भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी पुस्तक जो है उसे भी सामने रखेंगे। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक व्यक्ति सिलाई कर रहा है, सिलाई मशीन लेकर के बैठा है ना, तो वह सह, वह, क्योंकि वह जो चित्र है वह थोड़ा दूर बना हुआ है, तो सह कह, वह कौन, क्योंकि वह व्यक्ति है। हमने ये नहीं कहा वह क्या है, हमने क्या कहा? वह कौन है। क्यों कहा? क्योंकि वह एक पर्सन है, कोई थिंग नहीं है जिसे हम कहें कि वह क्या है। ठीक है। सह कह, वह कौन है। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सह शोचिकः, वह शोचिकः अर्थात दर्जी है। शोचिकः अर्थात दर्जी, मीन्स टेलर। सह शोचिकः, वह दर्जी है। शोचिकः किम करोति। शोचिकः, क्या अर्थ है शोचिक का? वेरी गुड, दर्जी। किम, बेटा हमेशा ध्यान रखो, ये जो ये अनुस्वार है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये क्या है? किम। अब ये कैसे लिखा जाता है? देखिए, ये ऐसे ही लिखा जाता है, किम। ये क्या है आपका? किम। लेकिन आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, जिस समय इसके पास यहाँ पर कोई व्यंजन होगा, व्यंजन मतलब क से लेकर के आगे आपके जो हलंत है, सभी व्यंजन जो है वो क ख ग घ ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 के 5 साथ में जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं और क्या होते हैं? यम होते हैं। वो सभी सिंपल क्या है? व्यंजन है। व्यंजन यदि इसके पास होगा तो ये जो ये माँ है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर यहाँ पर व्यंजन ना हो करके स्वर हो, स्वर मतलब ए आ ई ई उ उ, ये जो आपके स्वर हैं ये अगर यहाँ पर हो, यहाँ पर आगे अगर आम लिखा हो, आम्र लिखा हो, अथवा यहाँ पर कोई भी ए से शब्द हो, एव हो, तब ये अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा, तब ये ऐसे लिखा जाता है। या फिर अगर सिर्फ आपको यहीं पर एंड करना हो, शोचिक किम, तो भी ये ऐसे लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि इसके पास क्या आ गया है? व्यंजन आ गया है, इसलिए जो ये म है आपका हलंत में, ठीक है, ये जो मैं है ये कहाँ चला गया है? ऊपर अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया, ये ध्यान रहेगा। ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे ध्यान देंगे। एक्स्ट्रा चीज हटा देते हैं, ये डिस्टर्ब करेगी नहीं तो आपको। देखिए, शोचिकः दर्जी, किम क्या, करोति करता है। शोचिकः किम करोति, शोचिक क्या करता है। किम क्या, सह वह कौन? दर्जी। खेलती खेलता है, क्या कह रहे हैं? क्या जो दर्जी है वह खेलता है। आप चित्र देखिए, खेल रहा है, वो फुटबॉल बैट के साथ खेल रहा है? नहीं खेल रहा है ना, तो क्या कहा गया? ना, नहीं।
सह वह, वह कौन? वेरी गुड, शोचिकः। वस्त्रम, वस्त्रम क्या है ये? वस्त्रम अर्थात वस्त्र को, कपड़े को। सीव्यति, ये मिट गया है, ठीक है, क्या है ये? सीव्यति अर्थात सिलता है, अर्थात सिलाई करता है, सीता है, ठीक है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रश्न होंगे उसमें क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो सेंटेंस आपको प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, उसमें क्या लगेगा? पूर्ण विराम, अर्थात इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता चला? इसमें नए शब्द क्या सीखे आपने? शोचिकः, शोचिकः अर्थात दर्जी। वस्त्रम, वस्त्र को, कपड़े को। खेलती, खेलता है। करोति, करता है। सीव्यति, सीता है अथवा सिलाई करता है। किम, क्या। सह, वह जो दूर है आपसे, दैट जो दूर है। अगर पास होता तो हम क्या कहते? एषः कः, यह कौन। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? पुस्तक में क्या कहा गया है? सह कः, क्योंकि वो जो चित्र है आपका वो थोड़ा दूर है, तो इसलिए क्या यूज किया हमने? सह कः, वह जो दूर है। कः कौन है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखो, एतौ कौ। अब आप सोच रहे हैं एतौ का अर्थ क्या होता है? देखिए हमने पहले पढ़ा था एषः, यह। एषः की बात है, एतौ ये दोनों। एतौ का क्या अर्थ होता है? ये दोनों। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आपने एषः पढ़ा है, एषः यह क्या होता है? यह। ठीक वैसे ही एतौ ये दोनों, ये जो पास में है, ये पास में है ना, दोनों बोर्ड पर ही आ रहे हैं, तो ये दोनों कौ कौन है? एतौ कौ, ये दोनों कौन है? अब आप कहेंगे कौन का तो कहा था, लेकिन बच्चा वो जब एक होगा तब हम कहेंगे कहा, लेकिन जब दो, दो का मतलब क्या होता है संस्कृत में? द्विवचन। आपको पता है ना संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, फिर द्विवचन और फिर क्या होता है? बहुवचन। जब आपके पास 2 से अधिक आ जाएंगे, 3, 4, 5, बहुत सारे, तब क्या कहेंगे आप? बहुवचन। तो यहाँ पर 2 आ गए हैं, ये 2 आ गए हैं, मतलब ये क्या हुआ? द्विवचन। और द्विवचन के लिए हम क्या कहेंगे? कौ। औ की मात्रा है ये, को नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलिए एक बार। वेरी गुड, कौ। एतौ कौ, ये दोनों कौन कौन है? ये दोनों एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों 2 कुत्ते हैं। 2 कुत्ते कैसे कहा हमने? क्योंकि शुनकौ ये भी क्या है? अगर ये था शुनकः एक कुत्ता, शुनकौ 2 कुत्ते, और अगर आ जाता शुनकः शुनकौ शुनकः तो आ जाते बहुत सारे कुत्ते। तो यहाँ पे शुनकौ आया है, शुनकौ अर्थात 2 कुत्ते, ये दोनों कुत्ते हैं। स्तः है, ये भी क्या गया है? द्विवचन में। तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों 2 कुत्ते हैं। ये दोनों क्या है? कुत्ते हैं। किम, क्या। एतौ ये दोनों गर्जतः, गरजते हैं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर हमने कहा लिखा, ये तो बदल गया, इसका अर्थ भी होता क्या है? एक होता है आपका क्या, दूसरा क्या होता है आपका? यहाँ से मिटा दिया हमने, यहीं पर लिखा हुआ था अन्यथा। दूसरा होता है कौन। ये दोनों अर्थ होते हैं। आप कह रहे हैं मैम कह रही है किम का अर्थ भी क्या होता है? तो बेटा एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, जिस समय हम कहेंगे यह क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, तब हम कहेंगे क्या? कह। कौ के बहुवचन में जाएगा, वो बाद में ध्यान देंगे। पहले कहा मतलब एक वचन में क्या अथवा कौन। लेकिन जिस समय हम किम कह रहे हैं, जिस समय हमें कहना हो क्या वह जाता है, क्या वह बोलता है, क्या वह ये कार्य करता है, तब हम किम कहेंगे, तब हम कह कौ ये नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ गए हैं आप? वेरी गुड, आगे ध्यान देते। किम क्या। एतौ, एतौ का क्या अर्थ है? वेरी गुड, ये दोनों गर्जतः, गरजते हैं। गर्जतः अर्थात गरजते हैं। गरजना कौन करता है? गरजना तो बादल करता है, राइट। बादल जो होते हैं वही तो गरजते हैं। कुत्ते गरजते हुए देखे? नहीं, गरजते नहीं है कुत्ते ना, नहीं। एक सेकेंड रुकिए, ये हटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। न अर्थ, न का क्या अर्थ हुआ?
नहीं, एतौ ये दोनों उच्चई अर्थात जोर से, बहुत जोर से। बुक्तः भौंकते हैं, बुक्तः अर्थात भौंकते हैं। अब कुत्ते तो भौंकते हैं ना, गर्जना तो नहीं करते, तो क्या करें ना, नहीं, एतौ ये दोनों कौन, वेरी गुड, शुनकौ दो कुत्ते, ये जो दो कुत्ते हैं ये उच्चई बहुत जोर से, बुक्कतः भौंकते हैं। आपने क्या ध्यान दिया, एतौ का क्या अर्थ होता है, ये दोनों जो पास में हैं उन दोनों को क्या कह रहे हैं हम, ये दोनों, यह दोनों नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ये दोनों जो हमारे पास हैं। एतौ कौ कौन है अथवा क्या है। अब देखिए, चलिए आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए तौ कौ, अब आया तौ, तौ का क्या अर्थ होगा, ये दोनों, नहीं, ये दोनों का तो क्या था, एतौ, लेकिन यहाँ पे है सिर्फ तौ। तौ मतलब होता है वे दोनों जो दूर हैं आपसे, उनके लिए आप क्या कहोगे, तौ। कौ मतलब कौन है अथवा क्या है। अब आपके पास जो चित्र है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक किसान है जिसके पास क्या है, बैल है, तो आप क्या नहीं कहोगे, क्या कहोगे, कौन, तौ कौ, वे दोनों जो दूर हैं, कौ कौन है, वे दोनों कौन है, तौ कौ, वे दोनों कौन है। तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ मतलब वे दोनों जो दूर हैं, बलिवर्दौ का अर्थ होता है दो बैल, बलिवर्दः एक बैल, बलिवर्दौ दो बैल। ठीक वैसे ही जैसे शुनकः एक कुत्ता, शुनकौ दो कुत्ते, बलिवर्दौ दो बैल, स्तः है, तौ बलिवर्दौ स्तः वे दोनों दो बैल हैं। वे दोनों मतलब जो हमसे दूर हैं उनके लिए कह रहे हैं। किम तौ धावतः, किम क्या, तौ वे दोनों, धावतः दौड़ते हैं। आपको चित्र में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो नहीं नजर आ रहे हैं, देखते हैं क्या नजर आ रहा है ना, नहीं, तौ वे दोनों क्षेत्रम, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र को अथवा खेत को, क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, खेत भी कहते हैं हिंदी में, खेत को कर्षतः अर्थात जोतते हैं। क्या कर रहे हैं वो बैल जो है दोनों, क्या कर रहे हैं, खेत है जो उनका उसे जोत रहे हैं, उसमें हल लगा हुआ है ना, तो उससे वो क्या कर रहे हैं, खेत जो है उनका उसे जोत रहे हैं। तो क्या कहा गया ना, नहीं, तौ वे जो दोनों बैल हैं वे दोनों क्षेत्रम खेत को कर्षतः जोतते हैं। अब देखिए ये 4 लाइन थी आपकी पैराग्राफ में से। अब देखिए ये हमने भी पिछला जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें था किम एतौ गर्जता, याद आया, किम क्या, एतौ ये दोनों जो पास में थे, गर्जतः गरजते हैं। यहाँ देखिए ये जो म है ये अनुस्वार नहीं हुआ है। अनुस्वार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास क्या है, एक स्वर है, एक क्या होता है, स्वर है, इसलिए ये क्या रह गया यहाँ पर, किम, म जो है हलंत रह गया है यहाँ पर ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे क्योंकि त क्या होता है, एक व्यंजन है, इसीलिए म कहाँ चला गया, ऊपर, अनुस्वार में चेंज हो गया है, परिवर्तित हो गया है। ठीक है, इस तरह आपको एग्जाम्पल मिला कि कब जो अनुस्वार में परिवर्तित होता है, जो म है, कैसा, हलंत में जो है, जो कि हलंत मतलब हल है और अंत में किसी के आ रहा है, किम के जो की है इसके अंत में आ रहा है, और मैं क्या है, एक हल व्यंजन है, तो वो जो है वो कहाँ पर चला जाता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। कब, जब व्यंजन होते हैं उसके पास में तब, लेकिन अगर स्वर हो तो वह परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इस तरह पता चला। एते के ये क्या है, ये सब क्या है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो एक है वो एक वचन, जो दो है वो द्विवचन, और जो दो से अधिक हो गया वो क्या बन गया, बहुवचन। 3 जब आ गए हैं, यहाँ तो 4 हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। बहुवचन में क्या बन गया है, एते। आपने ध्यान दिया, एते का हुआ ये सब। इससे पहले हमने पढ़ा था एषः, यह, एक वचन में। द्विवचन में क्या हुआ, एषः एतौ, द्विवचन। और जब हमारे पास बहुवचन में गया, ये बहुत सारे में, तो क्या हो गया, एते। ये क्या है, यह के लिए, ये दोनों, और ये जो ये एतौ, ये दोनों, और एते
ये सब, या फिर आप कह सकते हैं ये क्या है? इते के। अब आप सोच रहे हैं के क्यों हो गया? ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर आता है कह, एषः कह, यह क्या? इतौ कौ, ये दोनों क्या है अथवा कौन है? इते के। ठीक वैसे ही ये हो जाता है। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या कंफ्यूज नहीं होंगे? कहाँ पर? कि जब एषः होता है तब हम कहते हैं कह, जब इतौ होता है तब हम कहेंगे कौ, और जब इते होगा तब हम कहेंगे के। यह क्या, ये दोनों क्या, ये क्या अथवा ये सब क्या है? कोई व्यक्ति होगा तब हम, या फिर कोई जानवर होगा तब हम क्या कहेंगे? कौन है? यह कौन है, ये दोनों कौन है, ये सब कौन है अथवा ये कौन है? आप ये भी कहेंगे तो भी वो बहुवचन में चला गया, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक है अथवा दो है। ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए हमने कहा इते के। ये क्या है? इते स्यूतः सन्ति, पूर्ण विराम। इते ये सब, स्यूतः अर्थात थैले, सन्ति है। अब आप सोचें यहाँ पे सन्ति क्यों लगा है? अस्ति एक में, फिर आता है आपका स्तः द्विवचन में है, सन्ति है लेकिन कहाँ? बहुवचन में। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर आ जाएगा आपका अस्ति, अथवा अस्ति के अलावा अस्ति ना भी हो तो भी है। कौ स्तः है, सन्ति है, सबका अर्थ क्या है, लेकिन एक होगा तो अस्ति, स्तः जब दो होगी, जैसे कि शुनकौ स्तः, दो कुत्ते हैं। अगर हम लगा देंगे इतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं, ये जो पास में है, इतौ कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? ये जो पास में है। अगर हम क्या कहते, स तौ कहते तो दूर वाले हो जाते वो, ठीक है, लेकिन तौ नहीं कहा, हमने कहा इतौ, ये दोनों शुनकौ, दो कुत्ते स्तः हैं। यहाँ पर सन्ति क्यों आया है? आपको पता चल गया क्यों? क्योंकि ये बहुवचन में है। बहुवचन मतलब दो से जब चीजें अधिक है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है ये, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? सन्ति है। इते स्यूतः सन्ति, ये सब, ये स्यूतः थैले, बहुत सारे थैले वर्ड यूज कर रहे हैं हम, एक नहीं ले रहे हैं, दो नहीं ले रहे हैं, सन्ति हैं। किम क्या? इते ये हरित वर्णः, हरे रंग के हैं। क्या ये जो है ये हरे रंग के हैं? आप इमेजिन कीजिए कि इसमें कलर हरा नहीं हो रहा है, कोई और सा कलर है, हरा कलर नहीं है, ठीक है? नहीं, इते ये जो ये हैं नील वर्णा सन्ति, नीले रंग के हैं। क्या है? ये जो थैले हैं, ये आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पे ब्लू कलर हो रहा है, इसमें नील वर्णा, संस्कृत में क्या कहेंगे आप? नील वर्णा अर्थात नीले रंग के हैं, ठीक है? नील वर्ण जो होता है उसे हम कहते हैं ब्लू कलर, नील वर्णा सन्ति, नीले रंग के हैं। जो ये चार थैले हैं, ये कैसे हैं? बैग जो है ये नीले रंग के हैं। आप बुक में देखिए, बुक में भी ब्लू कलर हो रहा होगा आपके पास जो बुक है, ठीक है? आगे ध्यान देंगे, ते के, ते मतलब वे, के मतलब कौन है। हमने कौन क्यों लिया? क्योंकि आप बुक में ध्यान दीजिए, वहां पर तीन व्यक्ति है ना, बुजुर्ग आपको जो कि नजर आ रहे होंगे चित्र में, तो हमने कहा कौन है? ते के, वे कौन है? वे, ते के, वे के लिए जब हम दूर के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ते। ठीक वैसे ही जैसे हमने एषः इतौ इते किया है, वैसे ही स तौ ते, वह है, वे दोनों, वे जो वे सब में आ जाएगा बहुवचन में, ठीक है? लिख देते हैं एक बार, यहां लिखते हैं सह तौ ते। ये ठीक वैसे ही है आपका जैसे था एषः इतौ इते। एषः ये है, इतौ जो होता है वो ये दोनों, और इते ये, ठीक है? ऐसे ही होता है सह वह, तौ वे दोनों, ते वे अथवा वे सब, जो भी है बहुवचन में चलेगा, चाहे वो कितने सारे ही क्यों ना हो, उन सब के लिए क्या है? ते। कि ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, के, कहा, कौ, के। ठीक वैसे ही यहाँ पर के आया है क्योंकि ये क्या है? वेरी गुड, क्या है ये? बहुवचन है, इसलिए हमने के लगाया है, ठीक है? ते वृद्धा सन्ति, ते वृद्धा सन्ति। यहाँ पर क्या आएगा बच्चा? यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक नहीं लगेगा। ते वे वृद्धा बुजुर्ग, बूढ़े, सन्ति हैं। वे जो सब नजर आ रहे हैं वो क्या है? बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। किम क्या?
ते वे गायन्ति गाते हैं, क्या वे गाते हैं। फिर ध्यान दीजिए किम अनुस्वार में बदल गया क्योंकि ये क्या है, व्यंजन है। समझ गए होंगे, इतने सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं, अब आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको पता होगा कहाँ पर आपको किम ऐसे लिखना है और कहाँ पर आपको किम ऐसे लिखना है। ठीक है, किम, ठीक है, दोनों का पता चल गया होगा आपको। चलिए देखिए, किम ते क्या वे गायन्ति गाते हैं। गायन्ति क्यों कहा, ये भी क्या है, बहुवचन में जा रहा है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में। प्रथम पुरुष समझते हैं आप, प्रथम पुरुष वह के लिए होता है, कोई व्यक्ति का नाम हो उसके लिए हम प्रथम पुरुष करते हैं। और उसका क्योंकि यहाँ पे जो ते वर्ड आ गया है, ते शब्द है, ये ते क्या है, वे। तो यहाँ पर हम जब क्रिया भी यूज करेंगे, जब हम वर्ब यूज करेंगे तो वो भी क्या जाएगी, बहुवचन में। गायन्ति गाते हैं। हम यहाँ पर जैसे पठती पठतः पठन्ति होता है, वैसे पठन्ति वाला जो बहुवचन है गायन्ति आ जाता है। गाने वाली जो धातु है उसमें गायन्ति में परिवर्तित होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गायन्ति किया है। ठीक है, नहीं नहीं ते वे हसन्ति हंसते हैं, हंस धातु हुई, हंसने वाली धातु हुई। धातु मतलब क्रिया, क्रिया मीन्स वर्ब। तो जो यहाँ पे हमने हसन्ति लिया, ये भी क्या गया, बहुवचन, और वो भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में। क्यों, क्योंकि जो ये ते है ये बहुवचन है, जब ये बहुवचन होगा तो ये भी बहुवचन होगा, ये द्विवचन तो ये भी द्विवचन, ये एक वचन तो ये भी एक वचन। ये ध्यान रहेगा आपको। यहाँ आपने क्या सीखा, ते वे वृद्धः बूढ़े, बहुत सारे बूढ़े, सन्ति हैं, गायन्ति गाते हैं, हसन्ति हंसते हैं, नहीं नहीं। ठीक है, ते के वे कौन, ते वृद्धा सन्ति, वे बूढ़े हैं, किम ते गायन्ति क्या वे गाते हैं, नहीं नहीं, ते हसन्ति वे हंसते हैं। समझ रहे हैं। चलिए अब आपका इसके बाद आता है आपकी एक्सरसाइज, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, उच्चारण करना है। देखिए साथ साथ कहते हैं, छात्रः गजः घटः। छात्रः, अर्थ भी ध्यान देते हैं हम, भले ही वो कह रहे हैं सिर्फ उच्चारण करो, लेकिन हम अर्थ भी देखते हैं। छात्रः, छात्र मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, छात्र कहते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग में हम क्या कहेंगे, लड़की पढ़ने वाली होगी तो हम उसे कहेंगे छात्रा। ठीक है, छात्र जो कि एक लड़का होगा, वो एक विद्यार्थी होगा, उसे हम कहेंगे छात्रः, जो बच्चा है पढ़ने वाला वो। गजः हाथी, घटः घड़ा, शिक्षकः, शिक्षकः अर्थात टीचर। कौन सा टीचर, मेल टीचर को आप क्या कहेंगे, शिक्षकः। मकरः, मकरः मगरमच्छ। दीपकः, दीपक मतलब दिया। मयूरः मोर, बिडालः बिल्ली। वैसे तो शेर चीता को भी बिडाल कहते हैं, लेकिन मेनली आप बिल्ली को कहेंगे बिडालः बिल्ली। अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः, मूषकः अर्थात चूहा। चंद्रः चांद, चंदा मामा होता है वो। बालकः बालक, बालक मतलब आप कहेंगे लड़के को हम कहेंगे बालक। ठीक है, चालकः, चालक किसे कहते हैं हम, चालकः अर्थात चालक। और चालक कौन होता है, कोई भी गाड़ी चलाने वाले को हम कहते हैं चालक, चालकः। ठीक है, विसर्ग का भी उच्चारण करना है। गायकः, गायकः अर्थात गाने वाले को हम कहते हैं गायकः। गायक होता है उसे हम गायकः कहते हैं संस्कृत में, गायकः। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण करेंगे। हो गया उच्चारण। चलिए नेक्स्ट पर ध्यान देंगे। चलिए तो आगे ध्यान दीजिए, चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर, पदानि उच्चार्यत, उच्चारण करना है आपको पदों का। ये जो इतने सारे पद दिए गए हैं, चित्र बना हुआ है कृषकः। कौन है आपके सामने, चित्र है ना, क्या कहते हैं, कृषकः अर्थात जो किसान होता है उसे हम क्या कहते हैं, कृषकः। वृषभः, वृषभ किसे कहते हैं, बैल को। ठीक है, भल्लुकः भालू। मंडूकः, मंडूकः अर्थात मेंढक। कपोतः, कपोतः अर्थात कबूतर। पर्यंकः बिस्तर, जो बेड होता है उसे कहते हैं। ठीक है, दूरभाषः टेलीफोन। काकः कौवा। शोचिकः, ये तो हम पूरा चैप्टर में पढ़ के आए हैं, दर्जी। हो गया उच्चारण। चलिए आगे ध्यान देंगे फटाफट। देखिए क्या कहा गया है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन, वर्णों के संयोग से जो पदम पद है उसे लिखत, लिखो। फटाफट लिखना है, यथा जैसे। क्या कहा, च, जो हलंत च है वो आ, च और आ मिलकर क्या बना, छ, पूरा छ बन गया है।
श और आ मिलकर षटकोण वाला आधा श है, क्योंकि इसमें आ नहीं है लेकिन आ जोड़ करके पूरा श बन गया षटकोण वाला। और फिर क में आहा जुड़ रहा है, ठीक है, तो क्या बना क, और ये विसर्ग भी लग गया क्योंकि आहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये है स में क्या जुड़ा हुआ है, आ नहीं है उसमें औ है, तो क्या बन जाएगा सऊ। फिर आगे क्या है, च में ई है, कौन सी, ह्रस्व ई, छोटी ई, तो च में छोटी ई लगाया। फिर क आता है, फिर क में क्या है, आहा है, तो क्या बन जाएगा क और आहा। क में पहले आ जुड़ के क्या पूरा हो गया और फिर आहा है, तो ये विसर्ग भी लग गया, क्या बना शोचिकः। ऐसे ही आता है श में क्या है, ऊ है, तो कौन सा ऊ, ह्रस्व ऊ, छोटा ऊ, शु। फिर न में क्या है, आ है, तो शुन। आगे क्या है, क में क्या है, ओ है, तो शुन कऊ। औ नहीं, ओ नहीं है, औ है, कौन सा, क्योंकि इसे हम ओ नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे औ। ओ होता तो ये ऐसे होता, ये है औ, तो शुन कऊ, क्या बना शुन कऊ। ऐसे ये ध में क्या जुड़ा है, आ, तो धा। फिर व में आ जुड़ा, वे, और फिर क्या है, त में आहा है, अंग खाली होता है जो वो है तह, धावतः। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जो ध है ये लिखा जाता है इस तरह, और जो घ घर होता है वो इस तरह लिखा जाता है। यदि आप ये जो ये है इसे यहाँ मिला देंगे तो ये ध नहीं रह जाएगा, तब ये घ घर बन जाएगा। इसीलिए जब आप ध लिखें तो ये बीच में से ऐसे खाली रखेंगे। फिर अगले पर ध्यान देते हैं, आगे आता है व में क्या है, री, ऋषि वाला है, तो व्री, ये नीचे चला गया व्री। फिर द में ध है, आ नहीं है, मतलब आधा द, और फिर ध में आ है, आहा है, देखिए, तो ये क्या व्री, फिर आधा द है, तो ध जो है वो नीचे ही लग जाएगा। फिर आ, वृद्धा, इस तरह ये क्या बन गया आपका वृद्धा। फिर है ग में आ है, तो क्या बना गा। फिर य में आ है, ये पूरा हो गया गाय। फिर न त, न में आ नहीं है, मतलब सिर्फ आधा न। फिर त है, और त के साथ क्या है, ए नहीं है, ई है, ह्रस्व ई, मतलब छोटी ई। गायंती, छोटी ई त पर लगा दिया, आधा न बीच में रहने दिया। अगर यहाँ पर ए होता तो ये पूरा न बनता, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, तो ये क्या बना गायंती। आपके पास शब्द क्या है, चषकः, ग्लास, शोचिकः, दर्जी, शुनकऊ, दो कुत्ते, धावतः, दौड़ता है, वृद्धा, बहुत सारे बुजुर्ग वृद्ध, गायंती, गाते हैं। ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास थे शब्द, जो कि इन वर्णों से मिलकर के शब्द बने हैं। और जब इन शब्दों से मिलकर जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक वाक्य निर्माण होगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे फटाफट। ख प्रश्न क्या कह रहा है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शियत। पदानाम पदों का वर्ण विच्छेद करके आपको प्रदर्शन करना है। यथा, जैसे लघु, लघु अर्थात छोटा। अब देखिए ये जो एक लय है ये कैसे बना है, हलंत लय जुड़ा है, फिर उसमें ए जुड़ा है, तब आपका ये लय बना है। याद रखिए ये जो लय के नीचे ये है इसे कहते हैं हलंत, मतलब इसमें आधा लय है, ये इसमें आ नहीं है, आ नहीं है तो ये ऐसा है। आ जुड़ने के बाद जब इसमें ए जुड़ गया है तो ये पूरा लय बन गया है, ठीक है। इस तरह आपका लय बना। फिर इसे आप क्या कहते हैं, इसे हम योग कहते हैं संस्कृत में, या फिर अग्रे भी कह सकते हैं आप इसे। योग करके इसमें क्या जुड़ा, अब लय बन गया, फिर उसमें योग किया, फिर उसमें क्या जुड़ा, फिर उसमें घ जुड़ा। घ कैसा, हलंत घ, हलंत मतलब जिसमें आ नहीं है, हल है ये सिर्फ, ठीक है। फिर उसमें क्या जुड़ा है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऊ है, ऊ, और उसमें भी विसर्ग साथ है, तो ऊ और विसर्ग जुड़ करके क्या बन गया आपका लघु पूरा बन गया है। फिर आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, सीव्यति। अब सीव्यति कैसे बना है, आधा से है पहले आपके पास सिर्फ, फिर उसमें क्या जुड़ा है, बताइए क्या जुड़ रहा है, ह्रस्व ई नहीं है, ये कौन सी है, दीर्घ ई, बड़ी ई है, इसमें ये बड़ी ई है। फिर उसमें क्या जोड़ रखा है, आधा व है, मतलब ये व लिखा और ये लग गया हलंत का इसमें निशान, जिससे ये पता चल गया है कि ये आधा व है। फिर प्लस करके क्या है, इसमें प्लस करके इसमें क्या है, यह है, यह कैसा, हलंत यह। फिर उसमें प्लस करेंगे, फिर उसमें क्या जुड़ रहा है, फिर उसमें जुड़ रहा है ए, और फिर प्लस करने पर क्या जुड़ रहा है, तय, और तय कैसा, हलंत तय, और तय में क्या लगाएंगे, ई की मात्रा लगाएंगे, कौन सी ई, ह्रस्व ई। ह्रस्व ई मतलब छोटी ई, बड़ी ई नहीं। इस तरह आपका क्या बना है, इस तरह आपका बन गया सीव्यति, ठीक है।
फिर वर्णाह, वर्णाह कैसे बना है, देखिए वर्णाह कैसे बना है, वे कैसा, हलंत वे, फिर उसमें जोड़ा क्या है आपने, ए, बहुसम्यक, आप भी प्रयास करिए, फिर क्या जोड़ेंगे आप, उसके बाद क्या है, रे है, नहीं पहले रे है, ये जो ऊपर रे है ना, ये ऊपर यहाँ पर रे, ये रे है पहले, इसे लिखेंगे, ये आधा रे है, फिर क्या जुड़ रहा है इसमें, इसमें ण जुड़ रहा है, ठीक है, फिर वो भी कैसा, आधा, फिर उसमें क्या जुड़ रहा है, फिर उसमें है आ के साथ है साथ में विसर्ग, इस तरह आपका क्या बना है, इस तरह आपका बना वर्णाह, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे है कुक्कुरऊ, कुक्कुरऊ कैसे बना है, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, राइट, लेकिन बहुत आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली है के, कैसा के, हलंत के है, ठीक है, उसमें क्या है, हरस्व ऊ है, हरस्व ऊ मतलब छोटा ऊ, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आधा के है, मतलब उस के में क्या है, ए नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर क्या है, फिर दोबारा के है, उसे हम आधा बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी के में कुछ भी नहीं है, क्या है, के में ए है, नहीं, क्या है ये, वेरी गुड, हरस्व ऊ है, हरस्व ऊ जोड़ दिया हमने इसमें, फिर क्या है इसमें बताइए, फिर आता है आपका रे, रे लिखेंगे, आधा रे, हरस्व रे है, और फिर क्या जुड़ रहा है इसमें, औ की मात्रा जुड़ रही है, तो क्या आ गया आपका, औ लगा, और ये क्या बन गया आपका, कुक्कुरऊ, बहुसम्यक, कैसे बन गया ये, कुक्कुरऊ ऐसे बन गया है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका मयूराह, अब मयूराह कैसे बन रहा है, मयूराह मतलब मैं, आधा में, मतलब हलंत में, उसमें अ जुड़ेगा, फिर उसमें क्या जुड़ेगा, फिर उसमें जुड़ेगा ये कैसा, हलंत ये, उस हलंत ये में क्या है, ए है, नहीं है, क्या है, ऊ है, छोटा ऊ, हरस ऊ है, नहीं है, कौन सा ऊ है ये यहाँ पर, वेरी गुड, दीर्घ ऊ है, तो दीर्घ ऊ कैसे बनता है, ऐसे दीर्घ ऊ बन गया है, फिर इसमें क्या जुड़ रहा है, रे, रे कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे, अब ये रे बन गया, रे में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, साथ में विसर्ग है, तो प्लस करके क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, फिर इसमें जुड़ गया है आ, हाँ, ये इस तरह, ठीक है, ये कैसे बन गया आपका मयूराह, ऐसे आपका निर्माण हो गया है। फिर आता है बालकः, अब बालकः कैसे बन रहा है, बे जो कैसा है, हलंत बे है, ठीक है, आ नहीं है इसके आगे, ठीक है, अब इसमें आ की मात्रा आएगी, आ जुड़ेगा, ए थोड़ा ही है, ये बा है ना, तो आ की मात्रा आ आएगा पूरा, फिर उसमें क्या योग किया हमने, ल कैसा, हलंत ले, अब उसमें हम जोड़ेंगे क्या, ए जुड़ने के बाद क्या है, ए जुड़ने के बाद आता है आपका के कैसा, हलंत के, और के में भी क्या जोड़ेंगे हम, अ, और उसमें विसर्ग, वर्ण विच्छेद प्रदर्शन हमने इस तरह इसका किया है, ठीक है। चलिए तो आगे ध्यान देते हैं, आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानानि पूरयत, जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन सभी को आपको क्या करना है, पूरा करना है, यथा जैसे चषकः चषकौ चषकः, क्या हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ग्लास, दो ग्लास और बहुत सारे ग्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिया गया है द्विवचन की जो पंक्ति है उसमें बलिवर्दऊ, पता है ना, दो बैल, तो एक वचन में क्या होगा, बलिवर्दः, तो भर देते हैं यहाँ पर फटाफट, ठीक है, क्या होगा, बलिवर्दः, फिर बलिवर्दऊ, फिर बलिवर्दा, बलिवर्दः, शुनकः शुनकौ शुनकः, यही होगा ना, राइट। बहुवचन में क्या होगा, विसर्ग लगेंगे और एक वचन में भी विसर्ग लगेंगे, परंतु क्या है, जैसे चषकः था यहाँ चषकः हुआ, ऐसे शुनकः शुनकः हुआ है, बलिवर्दः बलिवर्दः हुआ है, हो गया तीनों। नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको दिया गया है मृगः, मतलब बहुत सारे मृग, अब देखते हैं, मृगः मृगौ मतलब दो मृग, और मृगः बहुत सारे मृग, ठीक है, समझ में आ गया आपको, मृगः मृगौ मृगः। चलिए आगे दो बचे हैं, उन पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। पहले तो ये बालकः हटा देते हैं, और दो क्या है देखते हैं, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, द्विवचन में शोचिकौ, शोचिकौ का अर्थ क्या था, याद आ रहा है आपको,
शोचिकौ अर्थात दर्जी, दो शोचिकौ, दो औ की मात्रा है तो दो शोचिक अर्थात दो दर्जी। प्रथम में क्या होगा बताइए? वेरी गुड, शोचिकः, एक दर्जी, शोचिकौ। और नेक्स्ट में क्या होगा बहुवचन में? शोचिकः। ठीक है, फोर मतलब चौथा प्रश्न जो आपका है वो क्या कह रहा है? चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर, संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत का जो इनका पद है उसे आपको लिखना है। अब हाथी है, हाथी को क्या कहते हैं हम संस्कृत में? गजः। क्या कहते हैं हम? गजः। फिर ये कौन है? अभी आप ऊपर देख के आए हो, फटाफट बताओ इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? वेरी गुड, काकः। और ये क्या है? ये चंदा मामा है और इन्हें क्या कहते हैं? चंद्रः। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। आगे कौन से चित्र है? अरे ये आ गया आपका ताला, और ताला को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? तालः। वेरी गुड। अब ये कौन है? भालू है, और भालू को क्या कहते हैं हम? भल्लूकः। ये कौन है? वेरी गुड, बिल्ली है, और बिल्ली को हम क्या कहते हैं? बिडालः। ऊपर ही हमने देखा था चित्र में ये भी और ये भी। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो प्रश्न 5 आपसे क्या कह रहा है? चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, उत्तरम लिखत, उत्तर लिखो। अब हमसे 5 कह रहा है कि चित्र को देखो और उत्तर को फटाफट लिख दो। अब ये क्या कर रहा है बच्चा? पढ़ रहा है। यथा, जैसे। एक आपको एग्जाम्पल दिया गया, क्या कहा? बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? बालकः पठति, बालक पढ़ता है, ये तो पढ़ ही रहा है। अब आपको दूसरे का उत्तर आपको देना है। दूसरे का उत्तर क्या है? देखिए, अश्वौ, अश्वौ अर्थात दो घोड़े, किम कुरुतः क्या करते हैं? दो घोड़े क्या करते हैं इस समय? क्या कर रहे हैं ये दोनों? दौड़ रहे हैं। तो आप कैसे लिखोगे? अश्वौ धावतः। कैसे लिखोगे? अश्वौ धावतः। क्यों लगाया हमने धावता? क्योंकि दो द्विवचन में गया है ये। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पर, ये 3 कुत्ते हैं, बहुवचन में गया तो कुत्ते किम कुर्वन्ति क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं ये? आप देखिए, भौंक रहे हैं, सबका मुंह खुला हुआ है, यानी कि ये भौंक रहे हैं। तो कैसे लिखोगे आप इसे? कुक्कुराः बुक्कन्ति। हमने यहाँ पे कुर्वन्ति लिया है, बहुवचन में है, तो उत्तर भी किस में जाएगा? बहुवचन में। तो कुक्कुराः बुक्कन्ति। चलिए आगे ध्यान देते हैं। छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या करते हैं? ये दोनों छात्र क्या कर रहे हैं? लग रहा है कि ये गाना गा रहे हैं, तो क्या लिखोगे आप? छात्रौ गायतः, छात्रौ गायतः। जो किसान है क्या करता है? क्या कर रहा है इस समय ये? कृषकः क्षेत्रम कर्षति। कैसे लिखोगे आप? कृषकः अर्थात किसान, क्षेत्रम खेत को, कर्षति अर्थात जोतता है, जोत रहा है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। आगे क्या है? अब आगे आ गया है आपके पास 2 हाथी हैं और ये जा रहे हैं। आपसे प्रश्न क्या किया गया है? आपसे प्रश्न किया गया है गजौ, जो 2 हाथी हैं, किम कुरुतः, गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या करते हैं? गजौ चलतः, हाथी चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। क्या? गजः बहुत सारे हाथी, सिंहौ अर्थात 2 शेर, गायकः एक गायक गाने वाला, बालकौ 2 बालक, न्यूरः बहुत सारे मोर। इधर ध्यान देते हैं, नृत्यन्ति बहुवचन में है। ठीक है, हम इस पर ध्यान रखते हैं, ये क्या है? बहुवचन में है, थर्ड लिख देते हैं। गायति एक वचन में है, पठतः द्विवचन में है, चलन्ति, चलन्ति अर्थात चलता है, चलन्ति चलता है और किस में जा रहा है? बहुवचन में है। ठीक है, गर्जतः, गर्जतः एक वचन में है
और क्या है, गर्जना करता है। नृत्यंती नाचते हैं, बहुवचन में बहुत सारे। गायती गाता है, एक वचन में। पठतः द्विवचन मतलब पढ़ता है, द्विवचन में। ऐसे ही हमने ये कहा था, इसमें हमने लिखा नहीं, चलिए लिख देते हैं। गजः बहुवचन, सिंहौ द्विवचन, गायकः एक वचन, बालकौ द्विवचन, द्विवचन, और मयूरः बहुवचन। राइट, ये है। अब देखिए गजः हाथी किस में है, बहुवचन में है। बहुवचन में कौन कौन से हैं, एक तो है नृत्यंती, एक है चलंती। हाथी नाचता है, जो हाथी हैं वो नाचते हैं, नहीं, सेट नहीं बैठ रहा है, तो क्या कह रहे हैं, हाथी चलंती चलते हैं। राइट, ये हो गया आपका यहाँ पर गजाः चलंती, जो सभी हाथी हैं वो हाथी क्या है, चलंती चलते हैं। सिंहौ मतलब जो दो शेर है, अब द्विवचन में है। द्विवचन में क्या है यहाँ पर, पठतः, पठतः शेर पढ़ता है, ये तो सेट नहीं है, कहीं कुछ छूट रहा है। गर्जतः, गर्जता, ये यहाँ गलत हो गया, ये क्या है, द्विवचन में है। गर्जती, गर्जतः, गर्जन्ती। राइट, तो ये क्या है, द्विवचन में, यहाँ पे पहले गलत लिखा गया। तो सिंहौ गर्जतः, द्विवचन, द्विवचन दोनों क्या हो गए, जो दो शेर है वो क्या है, गर्जना करते हैं। एक तो शेर गर्जना करते हैं, एक बादल गर्जना करते हैं, तो सिंहौ गर्जतः द्विवचन में। गायकः एक वचन में, यहाँ एक वचन में सिर्फ एक है, क्या है, गायती। गायक मतलब गाने वाला, गायती गाता है, ये तो सही बैठ रहा है, मिला देते हैं इसे इससे, ठीक है। बालकौ दो बालक, द्विवचन में, द्विवचन में क्या बचा, सिर्फ ये बचा, पठतः, बालकौ दो बालक पठतः पढ़ते हैं, सही है, बालक ही हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मयूरः, बहुत सारे जो मोर हैं वो क्या है, अब क्या है, बहुवचन में है, और हमारे पास जो बचा है वो भी क्या है, सिर्फ नृत्यंती नाचते हैं, और मोर सच में नाचते हैं, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। मयूरः नृत्यन्ति, जो सभी मोर है वो क्या है, नाचते हैं। इस तरह ये आपका क्या है, इस तरह आप सरलता से मैचिंग मिला लेते हैं। कैसे, पहले ये देखिए कि इसमें कौन सा वचन है, फिर इधर देखो कौन सा वचन, तो आपको अब क्या है, गजाः था, तो आपको सब में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ ये बहुवचन है, यहाँ पर बहुवचन कौन से है, सिर्फ ये दो हैं, ठीक है। तो गजा का नृत्यंती नहीं, गजा का कैसे चला, चलंती, जो दो हाथी है वो क्या करते हैं, दो हाथी नहीं, सभी, जो सभी हाथी हैं बहुवचन में चल गए, बहुत सारे हाथी क्या है, चलंती चलते हैं। इस तरह ये आपका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। आ गया है आपके पास प्रश्न 7, और ये क्या कह रहा है, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यते। ये जो मंजूषात ये है, ये मंजूषात मतलब ये जो आपके पास एक पेटिका है, ये इसमें से पदों को चुन करके आपको ये जो रिक्त स्थान है ना, ये खाली स्थान है, रिक्त मतलब खाली, और स्थान मतलब जो खाली जगह है उसे भरनी है, आपको पूरा करना है। अब देखिए, मयूराः, मयूराः क्या लगेगा, मयूराः नृत्यन्ति, जो मोर है वो नाचते हैं। ख देखते हैं, गजौ, गजौ चलतः, वृक्षाः, वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष पे क्या है, बहुत सारे फल हैं, फलते हैं वो, ठीक है। फिर क्या है, सिंहौ दो शेर हैं, क्या कर रहे हैं, गर्जतः गरजते हैं। वानरः, वानर, वानर क्या कर रहा है, या तो खादती कहेंगे हम या धावती कहेंगे। अब अश्वः भी है, तो अश्वः के साथ क्या सही रहेगा, अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है, और वानरः खादती, वानर खाता है। अगला प्रश्न है आपका 8, और 8 आपसे क्या कह रहा है, सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब कह रहे हैं सह, तौ, ते, इन तीनों को, इन तीनों में से सर्वनाम जो है, आपको जो जगह खाली दी गई है इसमें सर्वनाम, जो उचित सर्वनाम पद है उसे भरना है। ये 3 है, इनमें से चुन करके आपको जो यहाँ पे ये जगह दी गई है इसमें भरना है, वो भी उचित सर्वनाम। अब देखिए, यथा जैसे अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। अब अश्वः एक वचन में है तो हम क्या लेंगे, सह धावती। ऐसी आगे क्या है, गजाः चलंती, गजाः बहुवचन में है तो क्या लेंगे हम, ते, ते चलंती, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ते चलंती। ऐसे ही है छात्रौ पठतः, पठतः अर्थात जो दो छात्र हैं वो पढ़ते हैं, दो के लिए द्विवचन हुआ, और द्विवचन में क्या आएगा, वेरी गुड, फटाफट बताइए क्या आएगा, बहुत अच्छा, तौ,
तौ पठतः। फिर आ रहा है वानराः क्रीडन्ति, बंदर, बहुत सारे बंदर क्या है, खेलते हैं। तो अब बहुत सारे हैं, वानराः बहुवचन में चला गया है, राइट। तो बहुवचन के लिए क्या लेंगे हम, ते। वेरी गुड। फिर कहा गायकः गायति, एक जो गायक है वो गाता है, गायकः गायति, तो एक है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, बहुसम्यक, बहुत अच्छा, सह लेंगे हम, सह गायति। फिर है मयूराः नृत्यन्ति, जो बहुत सारे मयूर है वो नृत्यन्ति अर्थात नाचते हैं। अब बहुत सारे मतलब बहुवचन में गए, तो बहुवचन के लिए हम क्या लेंगे, बहुत अच्छा, ते नृत्यन्ति। वे मतलब ते जो वह है, वे लगाएंगे हम, हमें पता है ना, सह तौ ते का क्या अर्थ होता है, स तौ ते। सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दोनों, ते अर्थात वे। तो यहाँ क्या हो गया, वे नृत्यन्ति, वे नाचते हैं, वह गाता है, वे खेलते हैं। और छात्रौ पठतः, छात्रौ पठतः में क्या लेंगे हम, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। गजा चलन्ति अर्थात वे चलते हैं, यहाँ था हाथी चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वे चलते हैं। वे मतलब वे सब हाथी जो हैं वो चलन्ति अर्थात चलते हैं। सह धावति अर्थात वह दौड़ता है। इस तरह उम्मीद करते हैं आपको सह तौ ते कहाँ लगता है आपको पता चल गया होगा। ट्रिक भी यदि आपको ध्यान देनी है तो बहुत ईजी है। जहाँ पर अश्वः है वहाँ पर सह आएगा, जहाँ पर औ की मात्रा है वहाँ पर तौ आ जाएगा, और जहाँ पर वानराः यदि होता वानरः तो क्या आता, सह आता, लेकिन वानराः है तो क्या आएगा, ते आएगा। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। आगे कौन सी एक्सरसाइज है, आगे आपको दिया गया है ध्यातव्यम। अब ध्यान देने के लिए आपको क्या दिया गया, 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको जो ध्यान देने हैं। क्या है, क ख ग। का क्या कह रहा है आपसे, संस्कृति, संस्कृत में त्रीणि, 3 लिंगानि भवन्ति, 3 लिंग भवन्ति अर्थात होते हैं। क्या कहा, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगञ्च। च मतलब और, पुल्लिंग होता है एक स्त्रीलिंग होता है और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में ये 3 लिंग होते हैं। फिर ख क्या कह रहा है, संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष भवन्ति होते हैं। अब यहाँ पुरुष से मतलब वो नहीं है कि आप मैन या फिर बॉय को ले लें, नहीं, कौन से पुरुष की बात की गई है यहाँ पे, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च, अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, च मतलब और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपको पता है प्रथम कौन सा है, मध्यम कौन सा है और उत्तम मैं, मध्यम तुम और प्रथम वह, या फिर जो भी नाम आपके पास हो वो सब प्रथम पुरुष में जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया, गै में क्या कह रहे हैं, संस्कृते, संस्कृत में त्रीणि वचनानि भवन्ति, 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। च ये तो हमने अभी बताया था आपको। च का क्या तात्पर्य है, और, च अर्थात और। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहा कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। लिंग कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन कौन कौन से होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इस तरह याद हो गए होंगे आपके, और ये आपका यहाँ पे पाठ होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा। यदि कोई भी प्रश्न है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में पूछ सकते हो आराम से, बेफिक्र होकर के। हम उम्मीद करेंगे हम उसका उत्तर जल्द से जल्द आपको दें और आपकी वो प्रॉब्लम भी जल्दी से दूर हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।